नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के अंदर और आपको बता दें कि इनेलो की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सिरसा में जो है वो महावीर शर्मा को फिर से जो है वो प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए इनेलो के प्रवक्ता महावीर शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या आगे की दिशा रहने वाली है और कैसे वो कार्य को करेंगे। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको फिर इनेलो की जो है प्रवक्ता की जिम्मेवारी फिर से दी गई है? मैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पुनः मुझे इस पद पर नियुक्त करके विश्वास जताया है और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनके विश्वास को कायम रखूं और अपनी जिम्मेवारी जो उन्होंने दी है उस पर खरा उतरूं। कितने समय से आप इनेलो से जुड़े हैं और कितने सालों से प्रवक्ता की जिम्मेवारी आपके पास? मैं 2009 से प्रवक्ता के पद पर हूँ। पहले मैं सह प्रवक्ता था, फिर जिला सह प्रवक्ता हुआ और उसके बाद मुझे जिला प्रेस प्रवक्ता नियुक्त किया गया पार्टी ने। लेकिन इसके अलावा भी अगर पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी मुझे सौंपी, चाहे वो कोई दरी बिछाने का काम है, चाहे किसी प्रकार का और भी काम है, वो भी मैंने बखूबी पूरे जिम्मेवारी से, निष्ठा और लगन से निभाया। आगे का क्या अब रहने वाला है? पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारियां भी रहती हैं और मीडिया के साथ भी आपके संबंध जो हैं वो रखने रहते हैं, कैसा देखेंगे आप? नहीं, मीडिया के सभी भाई आप जैसे लोग बड़े अच्छे मेरे साथ संबंध उनके हैं और समय समय पर वो मुझसे मिलते रहते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, बातें होती हैं और मुझे अब भी भविष्य में पूरा विश्वास है कि मीडिया मुझे सहयोग देगी और मेरे साथ मिलकर चलेगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टियों की नीतियों को आगे बढ़ाने में मुझे सहायता करेगी। जिस प्रकार पार्टी ने अभी कार्यकारिणी का भी गठन किया है, क्या लगता है कि भविष्य में लंबे समय से जो इनेलो है वो सत्ता से बाहर है, तो क्या लगता है कि नया कार्यकारिणी से जो कार्यकर्ताओं में जोश आएगा? देखिए, ऐसा है, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपने दादा स्वर्गीय परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी और अपने पिता श्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो राजनीतिक रणनीति है उससे वो प्रभावित हैं और उन्हीं के आधार बनाकर उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिलावार राष्ट्र कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है और उसमें ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लिए गए हैं जो पार्टी को एक नई मजबूती प्रदान करेंगे और पार्टी के संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनको बखूबी पता है कि किस प्रकार के पदाधिकारी को और किस प्रकार के कार्यकर्ता को आगे लाना है और उन्होंने ऐसा किया भी है और इससे ये सिद्ध हो गया कि वो एक चतुर और समझदार संगठनकर्ता भी हैं और उन्होंने संगठन को बड़ा मजबूती से खड़ा किया भी है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चौधरी देवीलाल से एक इतिहास रहा है कि वो हमेशा किसानों के हितों के लिए, गरीब और कमेरे वर्ग के लिए लड़ती रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गरीब और कमेरे और दबे कुचले वर्ग के लिए संघर्ष करती रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी विधायक जब विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्होंने विधानसभा में आम जनता और किसानों की आवाज़ के साथ साथ गरीबों की और आम जनता की आवाज़ को उठाया है और विधानसभा से बाहर भी उठाया है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने से कभी गुरेज नहीं करती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी से और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से एक ही बात सीखने को मिली है कि जनता की सेवा करना ही उनका परम धर्म है, जनता की समस्याओं का हल करना ही उनकी प्राथमिकता है और जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरना ही उनका धर्म है। इनेलो ने जो जिम्मेवारी दी है, बड़ा विश्वास आप पर जताया है, क्या इस जिम्मेवारी को बड़े बखूबी आप निभा पाएंगे आगे, कैसे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मीडिया के साथियों के सहयोग से मैं पहले भी जिम्मेवारी निभाता रहा हूं और अब भी मैं मीडिया के सहयोग से जिम्मेवारी निभाऊंगा। जितनी भी मुझसे बन पड़ेगी मैं पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार मीडिया के माध्यम से करता रहा हूं और करता रहूँगा। धन्यवाद करना चाहेंगे पार्टी का? थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महावीर शर्मा जी। बड़े लंबे समय से, जैसे इन्होंने बताया, कि ये प्रवक्ता की जिम्मेवारी सिरसा में निभा रहे हैं और आगे भी इन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने इन पर लगाई है उसको जी जान से वो हमेशा निभाते रहेंगे। कैमरामैन अनमोल के साथ मैं अमन ग्रोवर, सिरसा।
हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS